परम पूज्य बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस को लेकर भी बहस हो सकती है, ये बहुत से लोगों के लिए आश्चर्य का विषय है। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है। रामचरितमानस को लेकर इससे पहले भी राजनीतिक बहसबाजियां होती रही हैं। क्यों होती हैं और वर्तमान में इस मुद्दे को उठाने की क्या वजह है? निश्चित तौर पर भगवान राम में आस्था रखने वाले और बाबा गोसाई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस में आस्था रखने वालों के लिए ये बहुत चुभने वाली बात है, तकलीफदेह बात है। अब इसको लेकर किस तरह का वाद विवाद चल रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य वो लगातार इस पर टिप्पणियां क्यों कर रहे हैं? और फिर बात सिर्फ रामचरितमानस की नहीं है, इसके बाद में वो बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर भी टिप्पणी करते दिखाई दे रहे हैं, जो वैसे भी विवादों में चल रहे हैं आजकल। तो ये दोनों ही चीज़ें जो हैं समझने जैसी है कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य की क्या मजबूरी है या क्या सोची समझी रणनीति के तहत वो इन मुद्दों को उठा रहे हैं, किसको प्रभावित करना चाह रहे हैं और क्या इन मुद्दों को उठाने से कोई राजनीति या कोई वोट बैंक प्रभावित होता है, ये भी बड़ा सवाल है। आइए जानते हैं। रामचरितमानस पर बिहार से शुरू हुआ था विवाद और अब उत्तर प्रदेश में इसकी एंट्री हो चुकी है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर सवाल उठाए थे, आपको याद होगा, विवादित बयान आया था। उन्होंने ये भी कहा था कि मनुस्मृति और रामचरितमानस समाज में नफरत फैलाने वाले ग्रंथ हैं। इसके बाद से रामचरितमानस को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिनों समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस के दोहे और चौपाई पर नाराजगी जताई और कहा, इन दोहों में धर्म की आड़ में दलितों और पिछड़ी जाति की महिलाओं का अपमान किया गया है। रामचरितमानस पर टिप्पणी कर विवादों में घिरे सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर भी तीखा हमला बोला है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने धीरेन्द्र शास्त्री को ढोंगी और पाखंडी तक कह दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री पर अपने ताज़ा बयान में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में उन्होंने कहा कि मैं उनके पास कभी नहीं जा सकता, वो पाखंड को बढ़ावा दे रहे हैं। दुनिया चांद पर जाने की बात कर रही है, वो बाबा आदम जमाने की बात कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने स्वामी प्रसाद मौर्य को उनके पास आकर रामचरितमानस का ज्ञान लेने की बात कही थी। इससे पहले उन्होंने कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री को मंद बुद्धि तक कह दिया था। उन्होंने कहा था कि वो दिमाग से दिवालिया है। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने साधु संतों पर तल्ख टिप्पणियां भी की थीं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने धीरेन्द्र शास्त्री का नाम लिए बिना अपने एक ट्वीट में लिखा, हर असंभव कार्य को संभव करने की नौटंकी करने वाले एक धाम के बाबा की धूम मची है। आप कैसे बाबा हैं जो सबसे सशक्त पीठ के महंत होने के बावजूद सिर तन से जुदा करने की सुपारी दे रहे हैं? श्राप देकर भी तो भस्म कर सकते थे। 21 लाख रुपए भी बचता, असली चेहरा भी बेनकाब हो जाता। समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य की रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी के बाद बयानबाजी लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि सपा नेता को अब राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, जिसके बाद बीजेपी समेत अन्य विरोधी दल सपा के फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव अब विवाद बढ़ने के बाद नरम पड़ते नजर आ रहे हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि अखिलेश यादव का स्टैंड क्या कुछ है। स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ भी कह रहे हैं और उसके बावजूद उनका कद बढ़ रहा है, तो क्या अपरोक्ष रूप बल्कि परोक्ष रूप से सीधे सीधे अखिलेश यादव का क्या उनको समर्थन मिल रहा है? क्या अखिलेश यादव भी उनके बयानों का समर्थन करते हैं? बड़ा सवाल है। बहरहाल अखिलेश यादव ने सोमवार को मैनपुरी में अपने ताज़ा बयान में कहा, भगवान राम और रामचरितमानस के खिलाफ कोई नहीं है। कल मैं मंदिर गया तो आरएसएस बीजेपी के गुंडे आ गए। हमें पता होता बीजेपी गुंडे भेजने वाली है तो हम अपने कार्यकर्ताओं को साथ ले आते। काला झंडा जब समाजवादी पार्टी के लोग दिखाते हैं तो उन्हें 1 साल के लिए जेल भेजा जाता है। सपा प्रमुख ने कहा, बीजेपी हार रही है, इस बार यूपी में बीजेपी क्लीन बोल्ड होने जा रही है। बीजेपी वाले बताएं उन्होंने क्या काम किया है। सांड तक हटा नहीं पा रहे हैं, आज भी लोग मर रहे हैं। बीजेपी वालों ने लखनऊ में तालाबों की ज़मीनों पर कब्जे कर लिए हैं। अब ये यहाँ पर विवाद देखिए आप, अलग स्तर पर जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने गुंडे भेजे थे, हमसे कहा जाता तो हम अपने कार्यकर्ता ले जाते। अब ये ऐसी बातें हैं जिससे स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव अपने स्टैंड को भी क्लियर कर रहे हैं। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि हम रामचरितमानस का अपमान नहीं कर रहे हैं, और रामचरितमानस पर जो इस तरह की टिप्पणियां स्वामी प्रसाद मौर्य ने की है उस पर उन्होंने हालांकि सीधे सीधे कोई बात नहीं कही है। रामचरितमानस विवाद के बीच अखिलेश यादव ने 2024 के लिए ज़रूर अपना प्लान बनाया है। ये प्लान क्या हो सकता है, अब समझिए कि ज़रूरत क्या पड़ रही है। इस तरह के बयान देने के बाद में किन लोगों को आप टारगेट कर रहे हैं, इससे फायदा किसका है? अखिलेश यादव पिछड़ों, मुस्लिमों और दलितों के भरोसे अब भाजपा को आम चुनाव में रोकने की तैयारी में है। स्वामी प्रसाद मौर्य ही नहीं, बसपा और कांग्रेस से आए कई नेताओं को खासी अहमियत देते हुए अखिलेश ने राष्ट्रीय संगठन में बड़े पद दे दिए हैं।
अखिलेश ने नई कार्यकारिणी गठन से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य को समझाया कि वो धार्मिक मसले को तूल न देकर ओबीसी आरक्षण और जातीय जनगणना का मुद्दा आगे करें और इसके जरिए ओबीसी की गोलबंदी की जाए। राष्ट्रीय महासचिव बनाकर मौर्य को यह संदेश दिया गया है। पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सवर्ण जातियों को प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत कम दिया है। इसमें क्षत्रिय से ज्यादा ब्राह्मणों को प्रतिनिधित्व मिला है। बहरहाल स्वामी प्रसाद मौर्य पर अभी भी स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा है अखिलेश यादव ने, न ही इस बात की स्वामी प्रसाद मौर्य के किसी बयान की आलोचना नहीं की, तो इसको समर्थन के तौर पर ही देखा जा रहा, बल्कि उनका कद बढ़ाया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह मिलने के बाद चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया है। कहा जा रहा है कि रामचरितमानस विवाद के बाद बैकडोर से ही सही अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी मौन सहमति दे दी है। रामचरितमानस विवाद के बीच शनिवार को ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, जिसके बाद अब उनका पार्टी में कद बढ़ा दिया गया है। यूपी के सियासी गलियारों में इसे बड़ा डेवलपमेंट माना जा रहा है। रामचरितमानस पर विवादित बयान देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार विरोध का सामना कर रहे हैं, लेकिन इस विरोध में एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इन बयानों का विरोध ना करना। देखिए, रामचरितमानस का अपमान नहीं किया जाएगा या उसका सम्मान किया जाता है, ये बात अखिलेश यादव कह रहे हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के किसी बयान पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की है। तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को इस बात की ड्यूटी दी गई है? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को एक तरह की मौन सहमति दी गई है कि वो रामचरितमानस पर कुछ भी टिप्पणी कर दें? और ये बहुत गंभीर मसला इसलिए भी है क्योंकि रामचरितमानस के प्रति श्रद्धा आज की बात नहीं, आज की राजनीति से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं। रामचरितमानस घर घर में पूजा घरों में रखी जाती है और उसके प्रति काफ़ी सम्मान है लोगों का, उसका पाठ किया जाता है। तो निश्चित तौर पर ये लोगों की भावनाओं को आहत करने वाली है। ऐसे में किस मुद्दे को उठाया जा रहा है, किन लोगों को खुश करने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल मैं आपके सामने भी रखता हूँ। इसका जवाब आप लोग भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।